उसकी बात वो सुनते ही नहीं। लेकिन पिताश्री के द्वारा इतने छोटे रूप में जो कुछ हमने सीखा, जो देह भान था, जो पता नहीं चल रहा था, अहम भी समझ लीजिए, जिसको हम अच्छा मान करके हम चल रहे थे, उसको दिव्य गुण मान के चल रहे थे, लेकिन दिव्यता नहीं आ रही थी, शक्ति नहीं आ रही थी, लाइट तो थी लेकिन माइट नहीं आ रही थी। उस देह भान को उसकी छिलका कह सकते हैं। और पिताश्री के मिलने के बाद धीरे धीरे वो छोटी छोटी जो मैं और मेरापन का रायल रूप से, सूक्ष्म रूप से जो अहम था, बहम था, वो धीरे धीरे खत्म होता है। पढ़ाई किसकी चल रही है? मातृत्व शक्ति की। आने जाने वाले तो गंभीर थे ही नहीं ना, तो शक्ति बात किससे करेगी? जो गंभीर होंगे, तुमसे करेगी, जो जिम्मेवार होंगे, मनसा वाचा कर्मणा से जो एक होंगे, बात उनसे होगी। जो एक नहीं होंगे, एक होके नहीं रहेंगे, उनसे थोड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि देखिए कि रिवाजी बोलचाल में क्लास में आया हुआ है कि दादाजी थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा प्लीज़ दादाजी, फिर कहेंगे बाबा जी, माता जी। वास्तव में ना उनके दादा हैं, ना बाबा हैं, ना उनके माता जी हैं। फिर कोई अगर बराबरी में होगा, बहन जी थोड़ा सा, उनकी बहन नहीं है, भाई जी, अंकल जी, थोड़ा सा अपने से उम्र के बड़े होंगे तो वास्तविक संबंध तो नहीं है ना। ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में, धार्मिक दुनिया में, जो हम अपने लौकिक घरों से निकलने के बाद इस संस्था के जब संपर्क संबंध में आते हैं, तो ये रिवाजी सिस्टम, भाई जी, माता जी, भाई जी, बहन जी का ये रिवाजी सिस्टम है। जब हमारे बीच में माता पिता है ही नहीं, तो भाई बहन का संबंध स्थापित कैसे हो सकता है? क्योंकि ये त्रुटियां तो इन लोगों के द्वारा भी हुई जो आपस में भाई बहन बोल रहे हैं। ब्रदर सिस्टर से भी तो हो रही है गलती हो, उनकी भी तो मन बुद्धि चल रही है। जो अभी भी कह रहे हैं बाबा ने हमको टच कराया, अभी भी लोग टच में ही हैं, बस टचिंग चल रही है। हाथ कहाँ कोई दे रहा है? हाथ और साथ कहाँ दे रहा है किसी का? इसलिए बाप दादा साक्षी हैं। बाप दादा दादी के तन में व्यक्त नहीं हुई शक्ति। ये छोटा मोटा चीज नहीं समझिएगा आप सभी। जहां भी शक्ति व्यक्त नहीं हुई, वहां एक सजा है। और अंत में माउंट आबू का अंतिम संदेश भी यही था, बाप दादा दिल्ली में आए, राजधानी में राज करोगे ना, चलोगे दिल्ली में ना। तो कितना वहाँ प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में सबके सामने उस मैसेज का अवहेलना देखिए कैसे हो रहा है। तो जब सामने ऐसा है, तो जितने उसके पहले जो भी दादी के तन में वाणी चली, तो क्या वहू परोसा गया? क्या हूबहू गर्मा गर्म मिला क्या सबको डायरेक्ट? जिसको आप मुरली मुरली बोल रहे हो आप सभी, जब प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल मैसेज का संदेश का ये हालत हुआ, कितना तोड़ा मरोड़ा गया। तो क्या हूबहू आया? मैसेज नहीं आया, क्योंकि पहले तो सबके हाथ में जाता ही नहीं था। 69 से दादा लेखराज जब शरीर छोड़े बाबा जी, तो क्या उस समय ऐसी सुविधा थी ऑनलाइन जो सबको लाइव क्लास चलता था? क्या सबके पास पहुंच जाता था? उसमें मिक्स नहीं हो सकता था। वही लोग थे, उनके सामने जो भी आया हो, जैसे भी चला हो। और उसके पहले की हिस्ट्री पता ही है आप सभी को। जो भी था, जो बताने वाले थे, जब क्लास आता था, जब दादी के तन में जब शक्ति आती थी, वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी के द्वारा बहुत उस पर फोकस किया गया था। दादी से बोला जाता था कि दादी यज्ञ की हिस्ट्री सुनाओ सबको भरी सभा में। यानी यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी, यज्ञ की हिस्ट्री माने माता पिता की हिस्ट्री। उनके नाम पर यज्ञ का नाम देकर जो कारोबार चलता है उसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ का स्वरूप कौन है? मातृत्व शक्ति। और उसका रक्षक कौन है? पिता। सभी आत्माओं में परमात्मा माँ और परम पिता पिता।
उसको यज्ञ सेवा अगर बोलते हैं तो यज्ञ माता पिता की सेवा यज्ञ सेवा है, यथार्थ सेवा चैतन्य मधुबन का। तो यहाँ तक उन लोगों के द्वारा सुनने में आया कि उनको बेहोश कर दिया जाता था ताकि वो स्टेज पर जाकर के बोल नहीं पाते थे, कुछ और ही सुना के आती थी। यज्ञ में जो घटना घटित हुआ तुम बोलो, क्योंकि ये लोग तो नहीं बोलेंगे। इन लोगों के द्वारा जो भी हुआ आदि में जो घटना घटित हुई, इसलिए वाणी में बार बार इशारा था कि यज्ञ के आदि में यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुआ। यज्ञ कुंड, यज्ञ के साथ कुंड बोला, यानी स्थापना नहीं हुआ, स्थायी नहीं हुए। स्थापना की आदि से ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई और निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, जो उनके प्रभाव में आ गए। कारण कि गीता ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं था, किताब ही थी जिसका आधार लिया गया था। यज्ञ माता पिता नन्हे बच्चे मौजूद तो थे, जो टूट गई थी माला मोती, टूट गई है माला मोती, बिखर गए हैं। 10 जन या 10 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। वही फाउंडेशन में कल्प वृक्ष के जड़ में जो बैठे हैं, उन्हीं की बात चल रही है। पूर्वजों से बात हो रही है, जो सबसे पहले हैं, माता पिता के बाद जो पहले हैं, उनसे बात चल रही। वही यज्ञ रक्षक हैं जो तन मन धन समय संकल्प बताए ना कि आने वाले समय के लिए भी कुछ नहीं बचाते। 2 जीरो है, 2 जीरो, 1 जीरो नीचे, ये है 8। जैसे 1 से पहले 0 है, 9 के बाद 1 और 0 है, यही कहानी है। जब पिता 1 आता है तो माँ 0 0 कुछ नहीं। और इतने वैल्यूबल हैं कि हर अंक के बाद जब तक 0 नहीं लगेगा आपकी वैल्यू नहीं होगी। सीधा सीधा जैसे अंक की संख्या बढ़ती ही नहीं है, 9 ही रह जाएगा। लेकिन 0 0 लिखिए तो 90, फिर 900, फिर 9000, ऐसे ऐसे 1 लाख लाख करोड़ अरब खरब में चलता जाएगा सिर्फ 0 से। अंक उतना नहीं बढ़ाएगा, अंक कम ही बढ़ाएगा। जैसे 1 1 मिला करके 2 होंगे, 1 1 भी रहेंगे, 2 भी होंगे, 11 भी होंगे, और बीच में 1 रखो तो 101 हो जाएंगे। एक 0 आने से कितनी संख्या बढ़ जा रही है, जरा सोचिए। इतनी 1 1 और 0 की वैल्यू है माता पिता। वहाँ पर परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति जो आंशिक रूप में प्रत्यक्ष होती है और कुछ हमको सिखा रही है। प्रैक्टिकल परिस्थितियों का घटना घटा करके हम सभी के स्थिति को मजबूत कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में उसको बड़ा रूप का सेवा सर्विस करवाना है। उससे बाप दादा को केंद्र स्थान की बहुत बड़ी उसको जिम्मेवारी देनी है। इसलिए तुम बच्चों को गांव में जाओ, गांव में तो ये लोग शहर में आ गए, शहर में आकर के सुविधा साधन बना करके अपना ऐशो आराम करने लगे। इसलिए इनको जंगल में तपस्या होती है, जंगल में जाओ। सन्यासी लोगों को जंगल में, महल में नहीं रहना होता है। कभी गृहस्थी वाले ये सुने समझे कि जितना सुविधा आप सन्यास आश्रमों में जाके दे रहे हो आपके घर में नहीं है उतना। आप बिगाड़ रहे हो, आप धर्म का कार्य नहीं कर रहे हो, आपसे विकर्म हो रहा है। धर्म के नाम पर इतना बोझा चढ़ रहा है जो आज सजा बन गया है। वो बार बार अगर बाहरी दुनिया में कोई सीट पर बैठा दिया जाता है, कोई गलती होती है तो ऊपर वाले कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं आपके ऊपर। ऐसी ही परमात्मा शक्ति आपके पीछे लगी हुई है, बाप दादा की शक्ति और अनेक फरिश्ते देव दूत आपके पीछे लगे हुए हैं। जो आप गलती कर रहे हैं तुरंत वही वाणी में जो इशारा था कि माया को डायरेक्शन मिला हुआ है बाप का कि खूब फदकाओ। तो हर तरह का परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति अनुभव करा रही है कि देखो यहाँ पर जैसे जैसे लोग भी आए हैं। इसलिए और एक और इशारा था, जो भी आत्माएं जब से सुनी है कि सृष्टि पर भगवान आया हुआ है तो 3 काल का उनका हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री लिखो उनका, उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे उनके कर्म रहे हैं, उनके पांव कैसे चले हैं। अव्यक्त पालना लिया है ना हम सभी ने। अव्यक्त पालना माना इसमें उसकी बात हुई है जो आगे चल के व्यक्त होने वाला है। अगर आप आत्मा पर्सनालिटी हो तो परम पिता परमात्मा भी पर्सनालिटी है, साकार स्वरूप है।
ऐसे नहीं है कि उसके नाम से कारोबार चलने लगे। जब कारोबार करेंगे आप तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, तब तो सिस्टम ठीक होगा। इसका कई बार उदाहरण दिया गया। अगर आप पढ़ाई भी पढ़ करके ना टीचर, आप स्कूल नहीं खोल सकते बिना गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के। इसलिए बाहर लिखते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया हुआ ये स्कूल है, तभी उस स्कूल की पढ़ाई का, शिक्षा का महत्व होता है, सर्टिफिकेट का महत्व होता है, तभी आगे चल करके आप सर्विस मिलने की संभावना होती है, सर्टिफिकेट काम करता है। समझ में आया? ऐसे ही ईश्वरी के नाम पर जो भी चल रहा है, जो लोग भी चाह रहे हैं खोल के बैठ जा रहे हैं। तो पिताश्री के द्वारा जो वहाँ पार्ट प्ले हो रहा है वो किसको दिया जा रहा है, खास किसके, कैसे चल रहा है, आप देखो उन्हीं की बात चल रही। जो शक्ति वहाँ पर व्यक्त नहीं हो रही है कहीं भी, सिर्फ उसकी बातें चल रही हैं। जैसे कोई हनुमान जी का कोई कथा सुना रहा है, हनुमान जयंती का, तो वहाँ पर हनुमान की बातें वर्णन हो रही है, न कि हनुमान जी का प्रैक्टिकल स्वरूप वहाँ नहीं है। प्रैक्टिकल स्वरूप जब आएगा तब तो धर पकड़ होगा, जो धर के बैठे हैं उनको धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो फिर आवाज़ तो उठेगी। तो बाहरी दुनिया की व्यवस्था में तब तक हम हेल्प लेते हैं जब तक उसका हमें पूरा बोध नहीं होता है। और जो ईश्वरी गवर्नमेंट के जो भाई बहन है, जब वो लोग हेल्प नहीं देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? जिम्मेवारी तो उनकी है ना। अगर आपके लौकिक में कोई माता पिता हो या भाई बहन हो, कोई तो संबंध बताओ। जो पिताजी बोलते हैं, कोई भी पूछता है, बोलो अपने ऊपर वाले को मानते हो तो उसका नाम बता दो, अपने एक नीचे वाले का नाम बता दो। पिताजी के द्वारा बार बार बात क्यों आती है? एक अपने से ऊपर, और वाणी में भी आया आप समान बना के लेके आना है। ठीक है, जा रहे हो, हर एक को तैयार करके लाएगा, आप समान बना करके ले आएगा। ये होमवर्क है। बहुत लोगों के द्वारा। उसके बाद वहाँ पर आज भी जब वहाँ की संगठन शक्ति, जब जो लोग भी आते थे ना, वो भेद डालते थे, बोलते थे ये लोग अपने मन का चल रहे हैं, ये भी अपने मन का चल रही हैं। जब से आई हैं अभी तक बाबूजी को कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी, ये आई हैं तो यहाँ की कमी देखने लगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने वो किया कि लक्ष्मी के पीछे भागे। उनकी और भी एंटी पार्टी के द्वारा वायरस से फैला हुआ है कि वो तो उनके अंडर में चलते हैं। आप फिर लौकिकता की बातें उठाने लगे। जब भी अपने लौकिक स्थान से यहाँ पर हम लोग आते थे तो 2 दिन कह के आते थे, यहाँ 10 दिन 15 दिन लग जाता था, क्योंकि ऐसी बाणी उधर चलवाते थे कि वहाँ रुकना पड़ता था। फिर घर से बवाल होता था घर पे, तुमके घर पे नहीं आना है, 2 दिन कह के गई, इतने दिन ऐसे तो घर की व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होगी। और पढ़ाई का जो रिजल्ट है वो गीता ज्ञान के अनुसार जो आज हम लोगों के बीच में आया है, अगर पहले ये स्वरूप होता, ये ज्ञान होता तो शायद इतना नहीं बिगड़ता। लेकिन कहेंगे ड्रामा की भाभी। फिर वहाँ की जब व्यवस्था लड़खड़ाने लगी तो उनके द्वारा ये भी बात आई, शायद रिकॉर्ड भी है वो, कि शिव बाबा के बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ तो भैया बाबूजी के लिए बोले कि सिर्फ मैं आपको मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ, और ना मैं मानूंगा। ये मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लीजिए, रिकॉर्ड है भी। ओम प्रकाश भाई को भी पता है ये बात, और हम सभी तो थे ही जो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई, अगर कोई ब्रह्म ज्ञान में आपको पता है मान देना किसी को ये बहुत सरल होता है, लेकिन निभाना ये कठिन होता है, जिसके लिए पिताश्री के द्वारा बार बार आता है कि बहुत कठोर है सेवा धर्म। बहुत कम आत्माएं होती हैं जो सेवा मांगती हैं, भक्ति मांगती, मानो अपने सेवा में हमको ले लो। जो सतगुरु होता है वो ऐसे नहीं सेवा में रखता किसी को। सतगुरु के नज़दीक कौन होता है? गुरु। गुरु वो जिसका सतगुरु से कनेक्शन हो। गुरु सतगुरु का स्वरूप यज्ञ माता पिता का स्वरूप है, परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, भगवान भगवती का स्वरूप है,
परमेश्वर परमेश्वरी का स्वरूप है, ईश्वर ईश्वरी का स्वरूप है। और अभी तक हम ना जाने कितने को टाइटल दे करके और उसमें हम टैली कर करके टहल रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष स्वरूप है। और सेवा के फील्ड में जब भी मान सम्मान की बात आए तो क्या करना है? सेवा के फील्ड में आप हो, जिसको हम सर्विस बोलते हैं, तो जब मान सम्मान कहीं भी लेने की बात आए तो पहले क्या करना है? बोलिए, किसको याद है पॉइंट? अनवर भाई आप बोलिए, सेवा के फील्ड में पहले क्या करना चाहिए? मान सम्मान की अगर बात आती है तो फटाफट बोलते जाइए अनवर भाई। क्या है पहले, क्या बोलना चाहिए? मंत्र क्या है? आप हैं तो कौन सा पाठ पक्का करने के लिए खास बाप दादा का बार बार वाणी चलती? बुंदेली मंत्र था जो बाप दादा बार बार उस पर प्रकाश डालते थे। पहले आपका पाठ पक्का करो कि जब भी सम्मान की बात आती है, सम्मान लेने देने की, तो वहाँ आगे अपने मत होना, दिल से पहले आप करना। और जहाँ जिम्मेवारी उठाने की बात आए वहाँ पर पहले मैं। ये वाणी में आया था, होमवर्क है कि नहीं है? हाथ उठाइए, किसको किसको पता है होमवर्क है ये। और 1108 में बहुत जोरों शोरों से इस पर फोर्स डाला गया इस होमवर्क पे। ये पार्ट किसके द्वारा प्ले हुआ? प्रैक्टिकल प्ले हुआ। बोलिए अनवर भाई, आप तो थे ना? पहले आप सबको दो सम्मान। आप त्रिमूर्ति हो, जगत पिता हो, भगवान हो, शंकर हो, सीट दो इसको। प्रैक्टिकल स्थान कौन दिया? प्रैक्टिकल। अनवर भाई आप बताइए। पिताजी उनका जूता पोंछते थे, हेलमेट पोंछ के देते थे, गाड़ी पोंछते थे, वहाँ क्या नहीं करते थे? ओम प्रकाश भाई तो साफ करते थे। ओम प्रकाश भाई साफ करते थे, जूता पोंछते थे, उनका बिस्तर लगाते थे, वहाँ का सारा पिताश्री करके ये दिखाते थे ये कि जिसको हम अपने जीवन में गुरु मानते हैं उनके साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। पिताश्री के द्वारा ये पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट प्ले हो रहा था। अनवर भाई आप थे कि नहीं थे? 10-10 दिन, 15-15 दिन जो समय इन्वेस्ट किया है आपने भी, तो सीखा क्या है? बात ये सीखने के बाद आप कैसा व्यवहार किए उनके साथ। अगर हम साथ ही रहे होते तो शायद ये जिम्मेवारी तो आपकी भी थी, और उनके साथ ट्रेनिंग में आप भी आए थे। नरेला में जब ट्रेनिंग हुई थी तो आप भी तो आए थे कलकत्ता से। आप भी तो साथ में कितना 2015 से अपने समय को देखिए, दिल्ली में कितनी बार पार्कों में जब मीटिंग हुआ हम लोगों का आने की, उस पर तो आप साथ तो रहे हैं ना लगभग। पालम में वो हुआ था, फिर राजन भाई के वहाँ, फिर लक्ष्मण भाई के वहाँ। तो आपका भी तो खास कहीं न कहीं राजकुमार भाई के, हाँ, सोनीपत में भी जाना हुआ था। तो कुल मिलाकर के है कि पिताजी के पार्ट को देखिए पहले कि इनके द्वारा जो भी किसी को भी सबको आगे, यहाँ तक कि वहाँ से पार्ट जब वो हुआ तो जब सिधाई में जाना होता, सिधाई में आप नहीं होते हैं, सिधाई का भी उससे वंडर खेल शुरू हुआ और उसमें कम से कम 1.5-2 साल लगे। और सभी यही बोले, अरे अभी तो दोनों खुद ही भटक रहे हैं, उन दोनों को खुद ही अपना होने। जो आत्माएं कुछ विश्वास करके कुछ साथ में कुछ समय थी, वो भी सारी एंटी हो जाती थी। अरे ये तो अभी दुकान चला रहे हैं, उनका दुकान कभी वहाँ, तो इधर चले आओ माताजी, इधर चले आओ माताजी, आप क्यों ऐसे रह रहे हो, वैसे रह रहे हो। लेकिन मेरे लिए गंभीर विषय था कि अपने को हमेशा सेवा के फील्ड में, जब आप फील्ड में आते हैं, फील्ड में, तो सबको पहले आप करो, अपने सीट नहीं लेना, अपने आगे नहीं आना। पिताजी बार बार बोलते थे कि हमेशा एक कदम पीछे रहना है, अफसर के आगे और घोड़े के पीछे कभी मत खड़ा होना। ये वंडर पार्ट प्ले हो रहा है 2015 से। साथ में हमारा तो सौभाग्य ही था, और वो ऐसे जगहों पर जाना हुआ जो पिताजी की वजह से हम स्थित थे, क्योंकि पिताजी के जीवन में था, और जिनको वो बैठा रहे थे, दिखा रहे थे, उनके जीवन में नहीं था। समझ में आ रहा है? तो जिसके जीवन में नहीं हुआ, आप क्या, इसीलिए सब जो एक बार चले गए
तो वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे बोले कि मैं आपको मानेंगे हम, लेकिन इन लोगों को नहीं मानते, आप मानो। तो फैसला करना किसको था? किसको फैसला करना था? ये फैसले की घड़ी थी, जो उस समय चारों तरफ से फोर्स हो रहा था लौकिक अलौकिक संबंधों के बीच में। फैसला वास्तव में यज्ञ माता को करना था। वो फैसले की घड़ी थी कि यही है, यही है, यही है और यही है। ये आवाज़ अभी उठनी है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। अभी तो शरीर को देखते हुए ये सबका चल रहा है, ये तो नहीं है, यहाँ आया, यहाँ है, लेकिन यही है और यही है, ये आवाज़ निकलनी है। अभी ये भी आया हुआ है कि नहीं, सारा आया हुआ है कि नहीं अव्यक्त वतन में। यही पर है कि केवल ब्राह्मणों का बाप नहीं आया हुआ है, इन कुमार कुमारियों का बाप नहीं। देखिए, जहाँ पर ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप नहीं है और जिनका कनेक्शन उनसे नहीं है, उनको कुमार कुमारी बोलेंगे, लेकिन ब्रह्म कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल आप तब दे सकते हैं, इस शब्द से संबोधित तब कर सकते हैं जब ब्रह्मा माँ बाप के संरक्षण में हो और उनका मर्जीवा जन्म हो। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप क्या कहेंगे? कुमार कुमारी। कुमार कुमारी के द्वारा पूरे यूनिवर्स में जो यूनिवर्सिटी खोली गई, वो गीता का लेवल लगा हुआ है, गीता पाठशाला, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर ईश्वरी के नाम से विद्यालय खोला गया है। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट तो ऑब्जेक्शन करेगी ना। और वो है ब्रह्मा माँ ब्रह्म कुमारी, ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्री। जो माता पिता का स्वरूप होता है वो पहले छोटा रूप होता है, बाल रूप होता है। अगर बाप बाल रूप में, वाणी में भी आया हुआ है, बाप सबसे पहले सरेंडर, बाप किसके आगे समर्पित होते हैं? बच्चों के आगे। बाल रूप धारण करके अगर ना आए तो स्वीकार नहीं। इसीलिए माता को सबसे पहले शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े। अगर बाल रूप ना हो तो एक्सेप्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है तो हाथ उठाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। बाल रूप, हाथ उठाइए। समझ में आ गया हो अब तक का तो, क्योंकि समय सीमा समाप्ति की ओर। जब भी जिम्मेवारी की बात आती है तो पहले मैं करूँगा, जिम्मेवारी में पीछे नहीं हटना। सम्मान के लिए दूसरे को आगे बढ़ा दो। ये पिताजी के द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट देखा गया अनेक संगठनों में। ये नहीं कि रीति रिवाज वाला शब्द नहीं था पिताजी के अंदर। जैसे हाँ, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा, क्या से क्या बनाते हो, बाबा के अंदर सिफ्त है, बच्चों के अंदर नहीं हो पाता। तभी तो ये माता पिता का स्वरूप है जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और बच्चों को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या नहीं करते। आत्माओं में वो सिफ्त नहीं है। कितना भी वो सॉफ्ट पार्ट बजाने की कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन नहीं बजा सकते। उनके अंदर वो सिफ्त डाला ही नहीं गया है ही नहीं। इसलिए वो अपना अधिकार भाई बहन को, भाई बहन कितना दे देगा बताइए? अधिकारी नहीं बना सकते। वो अधीनता का ही फाउंडेशन पड़ेगा इन लोगों के द्वारा। इसका अनुभव है ना, कितने लोगों का अनुभव है जो प्रैक्टिकल पिताजी का हम सभी के साथ रहे हैं। उसके बाद कल प्रकाश डालेंगे सिधाही में कैसे जाना होता है, वहाँ की घटनाओं पर। उसके बाद यज्ञ की हिस्ट्री पर आएंगे। यज्ञ में कैसे हिस्ट्री, आदि का पार्ट अंत में चलेगा, तो अंत में कैसे प्रैक्टिकल सोमनाथ सोमनाथनी का, कर्नाटक की जोड़ी का सारे होमवर्क को आप सभी के बीच में, नहीं खास होमवर्क को प्रकाशित करेंगे आप सभी के बीच में। आज का बस इतना ही। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।